प्यारे दोस्तों, मिस्र के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के वादिल वालिदा बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने खाने लगा, उसके घर में एक छोटा सा मुर्गा भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और मुर्गा भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो मुर्गा भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी जुबान से अदा किया करता था। वह मुर्गा थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस मुर्गे को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक शहजादी का घर था। वह शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। इस शहजादी के चाचा ने एक दिन इस शहजादी को कह दिया कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह शहजादी कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी नौकरों ने कहा। आप चाहो तो आजमा कर देख लो, उसने कहा। ठीक है। अब इस शहजादी ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी ना किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखता। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह शहजादी जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस शहजादी ने अपना भेष बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, उसको उठाए और मेरे घर पर पहुंचा दे। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहका और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदबक औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदबक औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा आदमी भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरे शहर में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगे कि आप मेरे लिए एक गैर मरम औरत है और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदबक औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। यह बात सुनकर बदबक औरत कहने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही है। फिर उस अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने जो भी किया, मैं भी उसके साथ शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी कुत्ते जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और इस नौजवान को कहे मुझे माफ कर दें। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जन्नम बना दी है। इस मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सजा को तुम्हें दुनिया में ही दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन तो हमेशा के लिए कुतिया की शक्ल में तब्दील हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।